एक गलती, सिर्फ एक गलती और तुम्हारी इंजीनियरिंग सीट किसी और को भी मिल सकती है। जेई मेन भी दिया और रैंक भी आ गया, पर असली गेम अब स्टार्ट होता है। जेसीसीबी काउंसलिंग ये वही प्रोसेस है जहां झारखंड के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे बीआईटी सिंदरी में एडमिशन मिलते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को सीरियसली लेते नहीं है। रॉन्ग चॉइस फिलिंग, लेट रजिस्ट्रेशन या तो फिर डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं है, और जब मेरिट लिस्ट आता है तो स्टूडेंट देखते हैं उसमें मेरा नाम ही नहीं आता एंड 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं तुम्हें जेसीसीबी बीटेक काउंसलिंग 2026 का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल एडमिशन तक, जब तक तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तब तक, और एक भी स्टेप मिस नहीं होगा। बस वीडियो को एंड तक देखना, वरना हाफ नॉलेज बहुत महंगा पड़ सकता है बाद में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो माई सेल्फ रूपेश, आई एम फ्रॉम बीआईटी सिंदरी धनबाद फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। पिछला वीडियो में मेरा सब्सक्राइबर टारगेट था 100, उस बार तो कंप्लीट नहीं हो पाया, बट इस बार तो करा दो। और आगे जितने भी काउंसलिंग रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे इसी चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माय टारगेट इज 120 सब्सक्राइबर, एंड टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो ऑडियो नहीं आया तो वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और देखो तुम लोग के लिए क्या क्या बनाना पड़ता है, ये एक फ्लो डायग्राम, ये सारे पीपीटीज, एंड तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो सब्सक्राइब कर दिया करो एंड कम से कम 120 सब्सक्राइबर करवा दो, तभी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो इसको वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं जेसीसीबी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस 2026 में जो होने वाला है। बेसिकली में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेसीसीबी काउंसलिंग का। ये एक जेईई मेन बेस्ड एडमिशन होता है। बेसिकली जेसीसीबी पहले एक एग्ज़ाम हुआ करता था 2018 या 19 में, बट उसके बाद 2020-21 से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना बंद हो गया होगा, और जेसीसीबी ने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ काउंसलिंग करवाएंगे। जेईई मेन के थ्रू जो भी तुम्हारा मार्क्स आता है, परसेंटाइल आता है, उसी को यूज़ करके झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है इंजीनियरिंग, जैसे बीआईटी सिंदरी, पलामू, दुमका, आगे मैं बताऊँगा कॉलेजेस, उसमें एडमिशन होता है उस मार्क्स के थ्रू, उस परसेंटाइल के थ्रू जो एनटीए कंडक्ट करवाता है जेईई मेन। नेक्स्ट चलते हैं जेसीसीबी काउंसलिंग। ये एक स्टेट काउंसलिंग होता है बीटेक में एडमिशन दिलाने के लिए, जो रन करता है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका पहले एग्जाम होता है तो बड़ा नहीं होता है। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जेईई मेन दिया हुआ होना चाहिए इसी साल, ठीक है। एंड इस काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा तुमको। एंड देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं इसके अंडर। जेसीसीबी काउंसलिंग में बैठने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, तुम्हारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो जाता है कि यू आर द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड, तभी तुमको यहाँ पे जेसीसीबी काउंसलिंग में बैठना है। अगर बीआईटी सिंदरी कोई भी कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाता है तो वहाँ पे तुमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना होता है, यानी झारखंड लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ये तुमको प्रूव करता है कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड। बाई चांस तुमको अगर सीट भी मिल जाता है एंड इफ यू आर फेल टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट झारखंड रेसिडेंस सर्टिफिकेट, देन योर एडमिशन रिजेक्टेड। तो ये बात ध्यान में रखना है। बहुत लोग बोलेगा कि मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लूँगा झारखंड का, तो एडमिशन मिल जाएगा, फिर बाद में दिक्कत हो सकता है अगर वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा तो। एंड बहुत लोग बोलता है सेटिंग वगैरह, भाई उस तरह कुछ होता नहीं है। वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी आदमी लोग चलाता है। अगर इधर उधर कुछ भी झोल करोगे तो फिर फंस जाओगे बाद में, फिर करियर बर्बाद हो जाएगा। एंड सेकंड क्राइटेरिया होना चाहिए 12th का मार्क्स। 12th का मार्क्स में तुम्हारा जनरल ओबीसी में 45% होना चाहिए, SC ST में 40%, इन PCM। एंड एक वैलिड जेईई मेन स्कोर होना चाहिए 2026 में, जो भी तुमने दिया एक मैंडेटरी है, नहीं तो इसके बिना तुम्हारा एडमिशन होगा ही नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा ही नहीं। कौन कौन से कॉलेजेस इस काउंसलिंग के अंदर आते हैं, जैसे कॉलेजेस पार्टिसिपेटिंग इन जेसीसीबी काउंसलिंग, तो मैक्सिमम जितने भी कॉलेजेस है झारखंड में मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अगर हम लोग गवर्नमेंट में एग्जांपल देखेंगे तो बीआईटी सिंदरी एक सबका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है जेसीसीबी काउंसलिंग में, तो ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड अदर कॉलेजेस जो भी आते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दुमका, पलामू, रामगढ़, चाईबासा, गोड्डा, खूंटी, जमशेदपुर, बोकारो के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगे, कट ऑफ के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगे कितने में तुमको कौन सा कॉलेज मिलेगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर देखेंगे तो आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीआईटी रांची एंड रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब आता है सेमी गवर्नमेंट। और एक आता है यूसीईटी हजारीबाग। एंड डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10th और 12th का मार्कशीट, लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, फोटो सिग्नेचर लगेगा, थंब इम्प्रेशन फोटो लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं पूरा प्रोसेस जेसीसीबी काउंसलिंग 2026 का जो भी होने वाला है रिसेंटली, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा अप्रैल में जेईई तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा जेईई मेन 2026 का। बिफोर अप्लाइंग जेसीसीबी काउंसलिंग
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए एंड 12th PCM विथ 45%. इवन इफ यू आर अ PCMB स्टूडेंट देन यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन JCCB काउंसलिंग. इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ओनली बायोलॉजी देन यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन JCCB काउंसलिंग, क्योंकि JCCB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मैथमेटिक्स का मार्क्स लगता है, कितना परसेंटेज आया होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वहाँ पे मार्क्स डालना पड़ता है, कितना परसेंटेज आया कितना मार्क्स आया. तुम अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाओगे. अगर PCM भी है तो वहाँ पर तुम्हारा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का मार्क्स है तो वहाँ पे तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे. एंड फिर तुम्हारा जैसे ही एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगा देन JCCB ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है. एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है. उसके बाद आता है तुम्हारा स्टेट मेरिट लिस्ट. स्टेट मेरिट लिस्ट किस तरह होता है चलो मैं दिखाता हूँ. ये देखो इस तरह होता है स्टेट मेरिट लिस्ट. एंड स्टेट मेरिट लिस्ट जैसे ही अभी मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ राउंड 1 का बात चल रहा है. राउंड 1 का मैं देखो जैसे ही का स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन रिजल्ट 2025 का मैं दिखा रहा हूँ. ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है. एंड इस तरह तुम्हारा आएगा रजिस्ट्रेशन SI नंबर 1 एंड ये तुम्हारा CRL यानी कि JEE मेन का ये तुम्हारा रैंक है और ये तुम्हारा परसेंटाइल है. इस CML रैंक के थ्रू तुमको एडमिशन मिलेगा झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस में. यही CML रैंक यूज़ होता है टू पार्टिसिपेट इन JCCB काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग में यही तुम्हारा रैंक यूज़ होगा मेनली. इस रैंक पे डिपेंड करता है तुमको कौन सा कॉलेज मिलेंगे. एंड ये रैंक इस पर डिपेंड करता है परसेंटाइल में. देखो जिस तरह 99 परसेंटाइल 1, ये बाकी तुम लोग इतना घबराओ मत ठीक है, क्योंकि ये सब जितना आ रहा है ना कि 98 97 वाले वो सब NIT चले जाते हैं, IIIT चले जाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस चले जाते हैं, BIT सेंचुरी को छोड़ देते हैं. अब आता है जैसे ही स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाता है उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग. चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है? सबसे पहले तुम्हारा प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच चाहिए तुमको. एंड इफ़ यू आर नॉट कन्फर्म अबाउट व्हाट ब्रांच यू वांट टू टेक इन एडमिशन, सो कोई टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रायोरिटी लिस्ट दूंगा. एंड फॉर दैट प्रायोरिटी लिस्ट यू मस्ट ज्वाइन आवर गाइडेंस ग्रुप. लाइक टेलीग्राम में भी है ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जहाँ में फ्री में हम लोग सॉल्व करते हैं तुम्हारा जितने भी डाउट वगैरह काउंसलिंग रिलेटेड, जितना भी मार्क्स कौन से कॉलेज चाहिए सब कुछ सॉल्व करते हैं. सब्सक्राइब कर लो गाइस एंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ठीक है. चॉइस फिलिंग में सबसे पहले चेक कॉलेजेस ब्रांच कट ऑफ रिसर्च करना होता है कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज ख़राब है. तो इसके लिए हम लोग हैं ना तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह ज्वाइन कर लो. वहाँ पे कुछ भी हम लोग खुद से डाउट वगैरह पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारा क्वारीज है हम लोग रिजॉल्व करेंगे उसको. और इसको प्रायोरिटी में ड्रीम कॉलेज फर्स्ट ये सब हम लोग कर देंगे ठीक है. तो पहले तुम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ आके पूछो कितना परसेंटाइल है, कौन सा कॉलेज चाहिए. अब जैसे ही तुम्हारा चॉइस फिलिंग हो जाएगा उसके बाद आएगा तुम्हारा सीट अलॉटमेंट. सबसे मेन बात अभी ये हम लोग राउंड 1 का बात कर रहे हैं ठीक है. राउंड 1 का बात चल रहा है सीट अलॉटमेंट. एंड सीट अलॉटमेंट इस तरह टाइप का होता है. प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट इन BE BTech रेगुलर कोर्स थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग. फर्स्ट राउंड में जो CML रैंक आया हुआ था यहाँ पे देखो वही CML रैंक यहाँ पे यूज़ हुआ है. तो अब ये देखो जैसे ये पुष्कर कुमार को मिला है रैंक 1, इसको मिला है BIT सेंचुरी में कंप्यूटर साइंस, इसको ओपन कैटेगरी में मिला हुआ है. तो इसी तरह टाइप को तुम लोग को भी सीट अलॉटमेंट आने वाला है. अब जैसे ही तुमको वो सीट पसंद आता है तो सबसे पहले तुमको रिपोर्ट टू कॉलेज में एक नोटिस आ जाएगा. सबसे पहले एक गूगल फॉर्म आता है. गूगल फॉर्म में तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन. उसके बाद तुम्हारा होता है ऑफलाइन. यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर वेरिफिकेशन इन कॉलेज. तो इसके लिए पहले आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वहाँ पे जाकर तुम देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट. एंड बाद में कोई दिक्कत ना आए तो उससे पहले तुम ये वीडियो को देख लेना. इस वीडियो के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा और वो सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके रख लेना ताकि बाद में दिक्कत ना आए ठीक है. मान लो तुमको वो सीट पसंद आ गया, कॉलेज में एडमिशन ले लिए. अगर तुमको वो सीट पसंद नहीं आया अब होता है तुम्हारा राउंड 2. अगर तुम्हारा राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिला तो उसके बाद होता है अब राउंड 2 वापस से सेम प्रोसीजर के साथ जिस तरह राउंड 1 में हुआ था. अब राउंड 2 जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा फ्रेश JCCB रजिस्ट्रेशन कराएगा. जिसने भी राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था रजिस्ट्रेशन के समय उसके लिए है ये. सिर्फ जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया राउंड 1 में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है. एंड एप्लीकेशन फॉर्म वापस उन्हीं लोग फिल करेंगे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए राउंड 2 में. ये तीनों जो प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया ये तीनों कंप्लीट नहीं करना है. वो किसके लिए है? फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिसने भी राउंड 1 में नहीं किया रजिस्ट्रेशन उसके लिए ठीक है. अब इस राउंड 2 का स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा. राउंड 2 का स्टेट मेरिट लिस्ट सेम एज इट इज़ आएगा. यहाँ पर सेम आएगा स्टेट मेरिट लिस्ट वापस से राउंड 2 का. तो राउंड 1 में जो पार्टिसिपेट किया था उसका भी नाम रहेगा, राउंड 2 में भी जो पार्टिसिपेट किया था उसका भी नाम रहेगा. अब वापस से राउंड 2 का चॉइस फिलिंग होगा. उसके बाद सीट अलॉटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन गाइस पता ही होगा. तो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. उसके बाद ये राउंड 2 हो गया. राउंड 2 के बाद जिसको अभी तक सीट नहीं मिला है एंड अगर कोई कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है जो मिला है उसको अपग्रेड करना है
तो वापस से क्या होगा, अब स्पॉट राउंड, स्पेशल राउंड के लिए भी हम लोग को वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है एंड रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन स्पॉट राउंड में भी जो राउंड 1 और राउंड 2 में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, उसके लिए नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो करना चाहते हैं, वहाँ जो राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ से डायरेक्ट उसका स्टार्ट होता है खेल स्टेट मेरिट लिस्ट से। उसके बाद राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करना होता है वापस से, जिसने भी रजिस्ट्रेशन राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया होता है। फिर उसका सेम प्रोसेस होता है, सीट अलॉटमेंट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल हम लोग के चैनल में। ठीक है, तो यही है गाइज जो है। अब प्रो टिप्स फॉर अवॉइड दिस मिस्टेक, लेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना, रॉन्ग चॉइस ऑर्डर, ये सब हम लोग कर देंगे। बस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, तो यही था गाइज। होप कि गाइज वीडियो तुम लोग को पसंद आया है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में मेरा जो सब्सक्राइबर टारगेट है 120 सब्सक्राइबर है। तुमको गाइडेंस चाहिए, परसेंटाइल कितना आया हुआ है, कौन सा कॉलेज तुमको मिलेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सा ब्रांच बेस्ट रहेगा, देन फिर टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिंड कमेंट में चेक करो मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पर पर्सनल पूछ सकते हो कौन कौन से, जो भी तुम्हारा काउंसलिंग गाइडेंस होगा हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग को परसों आने वाला है, JCECB काउंसलिंग, उसका डेट वगैरह हम लोग उसका रिवील करने वाला है, टेंटेटिव डेट। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और 120 सब्सक्राइबर टारगेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।